का लेटर है हमें, यहाँ आपको हियरिंग देती हैं इस इशू पे कि आपकी लिस्टें लेनी है हमने कि नहीं लेनी. देन वी गो टू द हाई कोर्ट, काइंडली सी एट पेज 11, वी से कि ये हमारी लिस्टें नहीं ले रहे, हमें ये नशस्तन बर्खास्तन करा रहे हैं. Pass a definite order that we are entitled as a political party to file lists. You kindly see at page 11 of this paper book. ये होता है. Then kindly see. I'm sorry, I'm interrupting you. जी please. अगर PTI they joined SIC, लेकिन वो SIC तो थी नहीं ना पार्लियामेंट के. इसीलिए बिल्कुल इसीलिए आपने पैराग्राफ 96 में कह दिया कि this joining is void. In the eye of the law, this could not have been a joining. अगर वो है नहीं तो फिर वो join तो आपने क्लियर फाइंडिंग दे दी है कि ये जो ज्वाइनिंग की है इन लोगों ने SIC की, it is non-eth. It is not a joining in the eye of the law. This is not a party they could have joined. कि दोनों की पोजीशन एक ही थी. जी उन्होंने कहा ये खत्म, ये इसको हम मानते ही नहीं, हम PTI की एग्जिस्टेंस को मानते हैं. These returned candidates shall be deemed to be PTI. They were in fact PTI, and their joining the SIC is of no legal consequence. SIC के वजूद को खत्म नहीं किया गया था. SIC का वजूद मौजूद था. लेकिन उन्होंने कहा आप ज्वाइन नहीं कर सकते. That was still नहीं ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्वाइनिंग काउंट नहीं होगी फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्व सीट्स. नहीं सर, मैं अर्ज करूं, आप देखेंगे इस जजमेंट में, मेरा भी पहले यही ख्याल था, बट द 8-member majority has said it could not even have been joined. ये फाइंडिंग दी. How you can stop somebody? सर मैं बता दीजिए प्लीज. मैं आता हूँ सर उस पे एक लम्हे में. अच्छा है ना. जी मैं एक लम्हे में जस्ट रिफ्रेशिंग माय मेमोरी. जी मैं अभी उस पे आता हूँ, मैं अभी उस पे भी आता हूँ. ये चीज फैसल सिद्दीकी साहब ने भी आपके सामने रखी थी कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि उसको ज्वाइन ही नहीं कर सकते थे. एंड दिस इशू इज नॉट अंडर डिबेट बिफोर योर लॉर्डशिप्स इन द रिव्यू नाउ. मोहम्मद अली मजहर में आता हूँ. एक मेरी बात सुनिए, पॉलिटिकल पार्टी में और पार्लियामानी पार्टी में फर्क होता है. तो दे वर टू जॉइन अ पार्लियामानी पार्टी. उस वक्त तो SIC पार्लियामानी पार्टी थी नहीं, तो उनका ज्वाइन करना ना करना एक ही हो गई. उन्होंने ये कहा, if we can read that down, they said A, you could not have joined SIC. B, in any case, the joining of the SIC will have no impact on your right to get reserved seats. You will be treated as PTI, which is what my lord has also done, because those 39 had also joined SIC. और आपने कहा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. They were PTI, therefore, on the basis of their strength, PTI is entitled. Because they have submitted their documents. Yes. आपने must be some distinction between the two categories of the. Commonality ये है. Commonality जब ही होगी ना जब एक prima facie evidence. ठीक हो गया सर. So आपने prima facie वो ले लिया, उन्होंने prima facie सारी confusion को लिया. उन्होंने कहा जी चूंकि confusion थी. What about 41 candidates? जी उन 41 के हवाले से. And they have only said, and the time was given to them to submit their affidavit. उन्होंने कर दिया, सबने कर दिया. सबने एफिडेविट भी दे दिए, पार्टी ने एक्सेप्ट भी कर लिया. ये सारे 41 वो थे जो हमारी प्री पब्लिश्ड लिस्ट्स में भी थे. So court has taken notice of all of this and said कि इन 41 को भी मौका मिलना चाहिए in accordance with the spirit of section 66. But in their documents they have not mentioned that they are the PTI candidates. Because as of what I now 39 candidates mentioned. जी, so why the 41 persons ignore that step? मैंने यही अर्ज किया ना कि एक कंफ्यूजन 22 दिसंबर 2023 को पैदा हो गई थी बिकॉज ऑफ दी कंफ्यूजन आप लोगों को हुई थी, कोर्ट को नहीं थी. नहीं सर, हमने देखे ना देखिए बात सिंपल सी, जो आपने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट पढ़ी पेज 1188 पे. जी उसमें तो क्लियरली कहा है कि डिसाइडेड ऑन एडमिटेड और प्राइमा फेशी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स. प्राइमा फेशी एडमिटेड फैक्ट्स वाज दैट the nomination papers which were produced before us. बिल्कुल ठीक हो गया सर. my lord कहते हैं कि this was not part of the record. We called it. नहीं था सर, आपने मंगवा लिया था, वो आप कर सकते हैं. वहाँ से admitted record. जी वो admitted record था. सर वो admitted record इलेक्शन कमीशन लेकर आया था, वहाँ से पता चला मंगवा लिया था. Unless that record is connected or kept along with the list you provided. So वो हो गया ना. कहना कि वो list आपने किसी इदारे को, इलेक्शन कमीशन को कहीं नहीं. सर मैं अपने वोटर्स से मैं अर्ज करता हूँ सर. देखिए सर हुआ क्या है यहाँ पे, हुआ क्या है, हुआ ये है. You remember the CMA number of ECP through which these documents were filed? वो बता देंगे. I'm sure they know what the number of their CMA was through which the documents were filed.
इन्होंने लाके आपको एक पूरा परंदा सबको दिया था और बड़ी देर 1-2 दिन हमने उसको एग्जामिन किया था, द डॉक्यूमेंट्स दैट दे फाइल्ड एंड दे वर ड्यूली टेकन इनटू अकाउंट. नो प्रोसीजरल बार अप्लाइज हियर. 187, 184(3) दैट इज व्हाट योर लॉर्डशिप शुड मान साहब ये अब सर मुझे सेक्शन 66 ऑफ द इलेक्शन एक्ट जो है जी. मैं 4 लाइनें में पढ़ देता हूँ. कैंडिडेट टू फाइल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन, अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट बिफोर सीकिंग अलॉटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सिंबल जी shall file a declaration before the returning officer about his affiliation जी. with a particular political party. जी सिंबल फाइल करने से पहले इनको फाइल करना था ये, along with the certificate from the political party, अपना proof of affiliation so. और पार्टी सिंबल. तो ये तो इन्होंने ये स्टेप जो था ये लिया इन 41 कैंडिडेट्स. जी जी नहीं लिया ना, या लिया तो वो रिकॉर्ड पे नहीं आया. देखिए 2 बातें हुई यहाँ पे. काइंडली सी ये जी हम सीएम देख रहे थे 5917, उसके अगर आप आ जाए पेज 144 पे काइंडली, जस्ट फॉर अ मोमेंट. जब रिकॉर्ड यहां फाइल किया गया तो फॉर सम रीजन दे चोज टू फाइल द रिकॉर्ड ऑफ माय इलेक्शन इन पर्टिकुलर. आप इन 80 कैंडिडेट्स में नहीं है. नहीं सर, मुझे तो इन्होंने जो किया वो एक और दास्तान है, बट एनीवे नहीं मैं आपकी बात करूँ. नहीं सर, मैं दिखा ही रहा हूं. नहीं सर, मैं उस 80 में नहीं हूं. मैं जरा एक दफा फिर पूछूं, आप सलमान अकरम राजा नहीं सर, आई एम नॉट. काइंडली सी इन्होंने मेरा रिकॉर्ड फिर भी फाइल किया फॉर सम ऑड रीजन. दे चोज टू फाइल माय पेपर्स बिफोर द कोर्ट. Now in response to that, therefore, I had to file my actual original record. Page 144 पे देखिए, मैंने जनाब के सामने फाइल किया कि मैंने अपने पेपर्स के साथ क्लियरली टिकट पीटीआई का जारी करदा फाइल किया था और 13/1/2024 को रिटर्निंग ऑफिसर से उसकी रसीद भी ले ली थी. ये आपका तो इंडिविजुअल था ना. जी नहीं, मैं दिखा ये रहा था कि जो रिकॉर्ड भी इन्होंने फाइल किया, मेरे रिकॉर्ड में इन्होंने ये टिकट नहीं फाइल किया और कोर्ट को ये कहा कि जी इन्होंने तो बल्लेबाज का टिकट फाइल किया था. So they were clearly hiding things from this court. This played a part in the judgment that was passed. फिर तो उसकी स्क्रूटनी होनी नहीं सर, स्क्रूटनी नहीं. कोर्ट ने यह फैसला किया कि the election commission has acted wrongly in the run up to the election, during the course of the election and subsequently before this court also. जो चीजें नहीं छुपानी चाहिए वो छुपा रही हैं in order to move things in a certain direction. Based on that, the 8-member majority and also, I would say to a large extent, my Lord Mandukhail Saab and Justice Faiz Isa, they overrode these technical barriers. And they said, we will recognize the presence of PTI, even though it has joined, some of these members have joined SIC, we will ignore that, it's a void joining, and PTI will be recognized as a party that contested and that is present in Parliament. to the extent of admitted. जी आपने वो किया जी, फर्क इतना ही हुआ ना. वो 8 मेंबर्स ने लिखा है कि आपकी और उनकी क्या डिफरेंस है. आपने सिर्फ ये कहा कि अगर कागज में पीटीआई का जिक्र है तो हम मान लेंगे. उन्होंने कहा हम ये भी देखेंगे कि क्यों जिक्र नहीं है कागजों में, और उसकी वजह ये है कि The main reason is that once the 39 candidates submitted their documents along with nomination to show their affiliation with वो तो क्लियर PTI, हो गए. then the other side of the judgments from the same larger bench say that once these documents were filed, then the election commission had no right to declare them बिल्कुल independent. ठीक फरमा रहे हैं आप. And the 8 members also said the same thing. But so far as the 41 candidates is concerned, there was nothing on record to show that they have any filed their affiliation or the affidavits or the उसके लिए उन्होंने उनको मौका दिया. उन्होंने कहा कि इन दी सर्कमस्टेंस, उनको इसलिए वो किया कि आपकी लिस्ट थी. जी मैं अर्ज कर दूं ना, वो लिस्ट जो है आपने खुद कहा कि दैट वाज फॉर द वोटर्स. इससे पहले वो लिस्ट कहीं इलेक्शन कमीशन ठीक इलेक्शन कमीशन तो वसूल ही नहीं कर रहा था ना हमसे. तो ऐसी तो एक्नॉलेज करी उसने, आपने वो बाय आपका पोस्ट एक भेजी, private रजिस्टर बाय कोरियर सर्विस भेजी, किसी कोई प्रूफ इस तरह का कि अगर रिसीव नहीं कर रहा था तो आप उसको बाय कोरियर भेजते या कोई इस तरह से. इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया था हम किसी को भी आपका कैंडिडेट मानते ही नहीं, तो फिर हम अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट उनको क्या भेजते. हम तो कोर्ट में थे अगेंस्ट द इलेक्शन. 39 से अच्छा सर मैं अर्ज कर दूं, 39 से तो एक्सेप्ट कर लिए ना जी
39 की तो एक्सेप्ट कर ली थी। तो आपके कहने पे की है नहीं, उन्होंने। हमारे तो कहने शायद पे दे दी ना, वो तो कह रहे थे 39 तो ईसीपी ने करनी है। राजा साहब नहीं, वो अगर- चैलेंज कर रही है अभी भी। They have not No, accepted. no, but they have, I Remains under think, challenge. राजा साहब अगर posted उन्होंने their names on the SIC को website. ज्वाइन किया एंड SIC was not a पार्लिमानी तो joining is irrelevant. अब वो किसको ज्वाइन करेंगे? सपोजिंग हम कह किसी रहे को ज्वाइन नहीं करेंगे। 8 member majority ने ये कहा कि they were PTI, they remained PTI on the 8th of February, they did not have to join any other party. PTI entered parliament as a parliamentary party on the 8th of February, there was no need to join any other party. अगर आप इसी So- कंटिन्यूएशन में सेक्शन 67(3) ऑफ इलेक्शन एक्ट पढ़ लें, ये मजीद देखो क्लैरिफाई बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, that is how things should have happened, but we know this is not what was happening. आप 3 पढ़ लें सर मैं पढ़ लेता हूं। 67(3) जो 8 मेंबर ने किया है, 8 मेंबर ने एक सेट ऑफ फैक्ट्स को माना कि देयर वाज कंफ्यूजन कॉज्ड बाय द एक्सप्लेनेशन, माना कि some people may have not declared their affiliation to PTI in the nomination papers because this was the atmosphere in which राजा साहब एक फैक्ट को जरा ध्यान में रखें। 67 पे आ जाती है सर। देखें 24 दिसंबर तक आपसे टिकट ये सिंबल नहीं लिया गया था, आपका सिंगल तो सिंबल 22 को ले लिया गया था, ये? 22 को। वो वापस हुआ सस्पेंड, वो जजमेंट नहीं सर, नहीं सर, वो सस्पेंशन बाद में आपके हुई। इसीलिए- 26 को सस्पेंशन हुई पेशावर हाई कोर्ट में। मैं उसे टाइम्स 24 तारीख तक जो आपने नॉमिनेशन पेपर वो हमारे पास सिंबल नहीं था। अब आप 67(3) सर पढ़ एक लें। मिनट, ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, नो सिंबल एंड वी विल नॉट रिकॉग्नाइज यू एज अ पॉलिटिकल पार्टी। 23-24 को हमारी लिस्टें उन्होंने लेने से इनकार कर दिया बाय सेइंग कि यू आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी दैट वी कैन रिकॉग्नाइज। वो मैंने 5917 में जो पेजेस अभी आपको पढ़ के सुनाए, 7, 10, उसके बाद रिट पिटिशन, दी टू एंड फ्रो। सो जब 24 आखिरी डेट थी फॉर फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स, सम ऑफ आवर कैंडिडेट्स felt that if they show PTI as their party, their paper will be rejected out of hand. So in order to avoid that, they did not mention PTI. Now, but these are people who otherwise judicial notice can be taken off, were PTI members, leaders of his party. वो आप 67(3) जी, पढ़ लें। और वो हमने फिर जो लिस्टें फाइल कर दी, जो हमने वेबसाइट्स पे लगा दी अपनी, पूरे पाकिस्तान को हमने बता दिया कि ये लोग हमारे कैंडिडेट हैं। ये तमाम 41 उन लिस्टों में शामिल हैं। अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी, ऑल ऑफ देम, जुनैद अकबर। यू जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ इट एंड यू विल सी ये 41 कौन है, ये कोई अननोन लोग नहीं है। So they were clearly our candidates. We had announced them as There our is candidates. no such evidence on the record of ECP. ECP तो हमसे ले ही नहीं ना रहा था। ECP was not recognizing us as a party. इसलिए ECP को तो हम दे भी रहे थे तो वो वापस कर रहे थे, हमें तो रिटे फाइल करके अपनी जो रिजर्व सीट्स की लिस्टें हैं वो फाइल करनी पड़ रही थी अंडर कोर्ट ऑर्डर। They were not even accepting our lists. 1985 में जब पार्टी लेस इलेक्शन हुआ था तो एक पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को इस तरह से मुतारिफ कराया था, अवाम दोस्त। जी, उन्होंने एक नई उनको पार्टी ये बना पता ली। चल रहा था कि ये किस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। तो आपने कोई ऐसी टर्म यूज करी कभी इलेक्शन में, जी, अवाम दोस्त? सर की खान का सिपाही एंड सो ऑन, बहुत सही टर्म्स थी। सो पीपल न्यू दैट इज व्हाई वी गॉट द वोट्स दैट वी गॉट सर, वरना ये क्यों आने थे वोट्स हमें? So we got the votes that we got only for one reason, that we were recognized as PTI candidates, for no other reason. I was a first-time candidate. I got 160,000 votes from Lahore. How could I even dream of that number? 160,000. वो आपकी इंडिविजुअल एफर्ट थी ना, नहीं, कोई पार्टी की effort एफर्ट नहीं उसमें थी। नहीं। I'm sure, my lord, कोई effort नहीं थी. It was simply the party candidature which got those votes. I had no background in electoral politics or ground politics prior to that. I simply said I am PTI and I got 160,000 votes. So this was clearly not because of who I am or who anybody else was. It was only because we were PTI candidates fighting under the banner of Mr. Imran Khan. So हमारी हर बैनर पे जिसमें इमरान खान पीटीआई की तस्वीर होती थी उसको भी फाड़ दिया जाता था। हर रात, हर रोज हम फिर दोबारा लगाते थे। एंड द इलेक्शन कमीशन इन फैक्ट, एलडीए नाम नहीं लेता किस इदारे ने किया, वो कहते हैं हमें इंस्ट्रक्शंस है वहां से कि जिस बैनर पे पीटीआई लिखा हो उसको फाड़ दो। 67(3) पढ़ लें उसको। 67(3). Sir, I will then come to Khurshid Bhinder, which is my main thing, and then I have to give some notes. Kindly allow me to do that.